नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैमिली गुरु पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वो सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्म शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। प्रदोष का भगवान शिव के साथ अनन्योन्याश्रित संबंध है। प्रदोषो रजनी मुखम, रात्रि के प्रारंभ की बेला प्रदोष नाम से संबोधित की जाती है। रात्रि शिव को विशेष प्रिय है। मुख्यतः प्रदोष का अर्थ है रात्रि का प्रारंभ। प्रदोष व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके उपासक देव भगवान शंकर हैं। प्रदोष काल में महादेवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रती को सायंकाल शिवजी का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ विशेष लाभदायक होता है। लंकापति रावण शिवजी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न कर सोने की लंका और अथाह धन संपदा तथा सिद्धियां प्राप्त की थी। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोष काल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र जो पढ़ता है भाव भक्ति से वह सर्वत्र विजयी होता है। अब आपको बताते हैं प्रदोष व्रत का महात्म्य। धर्म शास्त्रानुसार प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी के कथानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं प्रदोष व्रत का विधि विधान। प्रातः काल स्नान आदि से पवित्र होकर शिव स्मरण करते हुए निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंध, मदार पुष्प, बिल्व पत्र, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्र कर लें। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और देवाधिदेव शंकर भगवान का पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भक्ति भाव में आंखें मुंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। जिस कामना पूर्ति हेतु व्रत किया जा रहा है उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा भाव से करें। शिव के साथ पार्वती जी और नंदी का पूजन भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी को करना चाहिए। प्रदोष व्रत अति प्रशस्त तथा सभी के करने योग्य है। स्कंद आदि पुराणों में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए आपके अपने चैनल फैमिली गुरु पर। धन्यवाद।